गौ माता की जय गौ माता की। जय श्री राम। गौ माता सतनाली की जय गौ माता धाम सतनाली। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनि सिंधु के साथ। और आज आप सबके आशीर्वाद से 21 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और योगदान ही इतना है कि साल कब बीत जाता है एहसास भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। और इस मौके पर अक्सर आप देखते भी हैं, पाश्चात्य संस्कृति को न अपनाकर हम अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, अपने धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार, सनातन धर्म को मानते हुए अक्सर अपना जन्मदिन, चाहे कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो, हमारा गौशाला के अंदर मनाता। आज एक बार फिर श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाली में मौजूद हैं और यहाँ के लिए कुछ छोटी सी सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत हाथ बटास के गौशाला के अंदर कुछ हमसे जितना बन पड़ता है उतना सहयोग कर सकें। और विशेष बात यह है कि मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ, यानी कि मेरी छोटी बहन है, सोनिका सिंधु मेरे साथ है, छोटा भाई है हिमांशु लांबा, एक छोटा भाई जो कैमरे के पीछे है विनय सिंधु, पिताजी मुन्ना लांबा है, वो स्वामी वो बना रहे हैं वहाँ पे, कढ़ाई में जो है चल रहा है, रख रखी है। तो अब सामान निकाल लेते हैं और आगे गौ माताओं के लिए गुड़ भी लेके आए हैं। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए जूते चप्पलों की भी हमारे पास है, और कंबल वगैरह, क्योंकि सर्दी का समय है तो कंबल वगैरह भी इनके लिए लेके आए हैं, ताकि कुछ अपनी तरफ से जितना बन सकता है हम करने के प्रयास करें। और गौ माताओं की सेवा सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि मानी गई है। तो अंदर चलते हैं, जितना हमारे हाथ से बन पड़ता उतना करने के प्रयास करते हैं। तो स्वामी बनकर तैयार है गौ माताओं के लिए, विशेषकर क्योंकि अक्सर हम कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, या फिर कोई जन्मदिन का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, हम इसी प्रकार गौ माताओं के बीच, क्योंकि इनसे अपनापन अधिक कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे साथ खास बातचीत ये है कि तनुज भाई मौजूद हैं। ऐसे गौ भगत, ऐसे गौ सेवक, ऐसे गौ रक्षक आपने नहीं देखे होंगे। विशेष बात यह, गौशाला टूट फूट की है, यानी कि यहाँ जो जख्मी होती हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का शरीर फटा हुआ है, कटा हुआ है, चोट लगी हुई है, जख्मी है, उनका उपचार करते हैं और ठीक होने के बाद अपने पास रखते हैं। जब तक वो गौमाता यहाँ रहती है उसकी सेवा करते हैं, यानी कि पूरा जिम्मा उसका आगे का यही उठाते हैं। ऐसे बहुत हजारों की संख्या में इनके पास गौमाताएं हैं जो यहाँ से ठीक होके भी गई हैं, अक्सर यहाँ आती भी रहते हैं। और तनुज भाई का छोटा सा परिचय हम बता दें, क्योंकि इससे पहले कई बार हम मिल चुके हैं इनसे। अपनी 2-3 नौकरियां छोड़ चुके हैं गौ माता की सेवा के लिए, और नंगे पैर रहते हैं हमेशा। परण ले रखा है इन्होंने, शादी नहीं कर रखी, परण ले रखा है, नंगे पैर रहते हैं। सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कभी भी जो है जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। इनका परण है, वो परण पूरा नहीं होगा, इनका जो अपने आप से एक वादा है वो वादा पूरा नहीं होगा। ये जो मनोकामना अपने मन में रखे हुए हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, एक जिद है गौ माता के लिए, वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनका ये पर्ण यूं ही चलता रहेगा। ये विशेष बात ये है। तनुज भाई बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप जैसे गौ सेवक, गौ रक्षक, गौ माता के प्रहरी यूं ही समाज को जो है हमेशा आगे बढ़ने के मोटिवेशन भी देते हैं, और कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर ये संदेश भी देते हैं कि इस प्रकार भी जो है सेवा की जा सकती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और ये अंकल जी ने एक बहुत बढ़िया शुरुआत करी थी, और इनकी शुरुआत के बारे में बहुत घना लोग जागरूक भी हुआ है कि जन्मदिन गौशाला में भी मनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो भाई जो भी कोई भाई हो
तो जन्मदिन एक बार गौशाला में आके बना के भी देखो। बिल्कुल। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, आज प्रिंस का जन्मदिन है और अक्सर हम जन्मदिन आप केक काट के मनाते हो हमेशा। बड़े बड़े होटलों में आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है, बड़े बड़े होटलों में जाके आप जन्मदिन मनाते हो अपना और लाखों रुपए खर्च करते हो। लेकिन जब गौ माता की और गौशाला की बात आती है, अब 1 रुपया जेब से नहीं निकालते। बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की, हमारी संस्कृति की और हमारे धर्म की। क्योंकि सनातन धर्म है तो गौ माता के साथ सनातन धर्म है। आप ये मत भूलना। आप यहाँ अगर 1 पैसे का भी योगदान देते हैं ना, तो आपको 1 पैसे के बदले 10,000 रुपये मिलते हैं। और करके देख लीजिए, अब आपके घर में सुख समृद्धि रहती है, हमेशा शांति रहती है। और आप ये कहते हो हमारे पास समय नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। ताश खेलते हैं सारे दिन, उनके पास भी नहीं है समय, तो समय निकालना पड़ता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के पूरे भारत के लोगों से, आपके नज़दीक कोई गौशाला हो, कोई वृद्ध आश्रम हो या कोई मंदबुद्धि आश्रम हो, आप वहाँ चले जाइए। अपना जन्मदिन कोई खर्च करना है, कोई शादी है, कोई और समारोह है, कोई लगन है, कोई मेल है, इन चीज़ों से बच जाइए और वहाँ जाके आप उनकी मदद कीजिए। गौ माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ पे आके आपको इतना पुण्य मिलेगा, धरती पे किसी को नहीं मिलेगा। आज हमारा खबर दिखाने का कोई मकसद नहीं है। आप कहते हैं पब्लिसिटी ले रहे हैं, हमारे पब्लिसिटी लेने का कोई मकसद नहीं है। थोड़ा सा गुड़ निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ गुड़ भी खुआते रहेंगे, थोड़ी भाई से बातचीत करते रहेंगे। गुड़ लेके आए 11,000 रुपये का छोटा सा माता के चरणों में हमने भेंट दी है। छोटी सी भेंट है 11,000 रुपये की। तनुज भाई, ये हमारी नेक कमाई से छोटा सा एक भेंट है, ये आप ले लीजिए। ये छोटी सी हमने तनुज भाई को भेंट कर रहे हैं 11,000 रुपये की। और ये सिर्फ इसलिए है, जन्मदिन हम भी बाहर मना सकते थे, केक काट सकते थे। केक काट के जन्मदिन मनाना, पटाखे फोड़ना, समोसे खाना, बियर बिस्की पीना, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं। जिस दिन आप अपने पोते बेटे, अपने दादा पिता माँ का शादी की सालगिरह जन्मदिन यहाँ के मनाओगे ना, घर जाके सोओगे, कितनी संतुष्टि मिलेगी। देखना, आपका 1-1 पैसा गौ माता के चरणों में जाएगा और इनके मुख में जाएगा, तो कितनी आशीष मिलेगी। हमें आत्म संतुष्टि है कि इस प्रकार भी हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं। और ये बोल नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, हर चीज समझते भी हैं। बेजुबान बेशक है लेकिन समझते हर चीज, हर भाव इनके अंदर है। इनको चोट लगती है तो आंसू इनके आंखों से भी आते हैं। जब कोई खुशी होती है तो ये उस खुशी में शरीक होते हैं अपने तरीके से। ये बड़ी विशेष बात है। तो हमारे साथ तनुज भाई, आप भी कुछ बता दीजिए। ये तनुज भाई, मैं आपको सलूट करता हूँ। जब से अपने गौशाला के मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आज सबके सहयोग से गौशाला चल रही है। गौशाला सबके सहयोग से चलती है। ये श्री श्याम धाम सतनाली गौशाला का नाम है। आप नंगे पैर रहते हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ। कई सरकारी नौकरी छोड़ी और सारी टूट फूट की गौ माता ये सड़कों पर रात को उठाते हैं ये लोग। ये वो गौ माताएं आप ट्रक से एक्सीडेंट कर देते हो, कहीं न कहीं कीड़े पड़ जाते हैं, या खेतों वाले कहीं न कहीं मार देते हैं, करंट लग जाता है, या कहीं न कहीं कट पड़ जाते हैं। और गौ माता के लिए नहीं है, कुत्ते बिल्ली मोर पक्षी रोज जैसे हिरण और बंदर है और खरगोश गधे, ये गधे भी ऐसा देख लीजिए कीड़े पड़े, कोई नहीं अडॉप्ट करता, कोई नहीं रखता। वो बंदा ये है, रात को फोन कर लीजिए गाड़ी लेके पहुंच जाता है। सबसे सलूट करता हूं इनको मैं। और बहुत मोरों की जान बताई है, राष्ट्रीय पक्षी की। भाई क्या कहेंगे? भाई एक छोटी सी बात, थोड़ी सी विषय अलग है। पिछली बार अंकल जी आया था गौतम भाई ने, जब एम्बुलेंस बैठ करी थी, जब एक छोटी सी अपील करी थी कि भाई गोवा खातर ट्रेन साइड नहीं है, तो अंकल जी की मन्नत रंग लाई, हमारी मन्नत रंग लाई। एक ऐसा दाता आया जो आमदी पहले ये बोला था कि हमने आपकी वीडियो देखी थी मुन्ना लांबा जी की, और वो बगैर नाम गाम बताए एक 40 बाई साइड को निर्माण करवा गया, 40 बाई 60 का को। कितने की लागत से? लगभग 5 लाख की लागत। एक ऐसा दान दाता आया था, हमने खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले। गौतम भाई ने यहाँ पे गाड़ी दी थी, उस समय वो दिखा के गए थे। गौशाला को बहुत जरूरत है शेड की। 5 लाख की लागत से एक शख्स आता है हवाई चप्पल कुर्ते पजामे में, और यहाँ पे 5 लाख का शेड बना के चला जाता है।
और जिस दुकान से वो सामान खरीदता है शेड के लिए, वहां भी बिल में अपना नाम नहीं लिखवाया। बहुत बड़ी बात है। ना गांव बताया, ना आता बताया, ना पता बताया। और तनुज भाई को भी पता नहीं आखिर था कौन कौन भगवान आया था सर्दी में गौ माताओं के लिए 5 लाख का शेड बनवा के चला गया। सैल्यूट करता हूं ऐसे दानवीरों को। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन गौ माताओं के मुंह में कुछ पड़े। ये शादी शुदी ये इससे आजकल तो नया ट्रेंड चल पड़ा है, बोलो चलो बड़ा होटल है वहां पे जन्मदिन मनाएंगे, और यारे प्यारे रिश्तेदार शादी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी खुशी हो उसमें गौ माता ने भी शरीक करो आप। उसका में आप होटल में जाओ, खाना खाओगे, कई बीमारियों का भागीदार बनोगा। 2-3 दिन तक आपकी दवाई चली जाएंगी। पर गौशाला में आके इन 2 गुड़ की पेड़ी खुआए थे, दड़ियों खुआए थे, एक मन की अलग ही शांति मिलेगी जो बतानी मुश्किल है। वह तो महसूस करी जा सके है। तो प्रिंस भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ हम जो काम करने वाले हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। बेटा क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा लो। बस यही कहना चाहेंगे कि ज्यादातर घरों में सुबह सुबह ना जब खाना बनाते हैं तो गायों के लिए रोटी भी निकाली जाती है। कई महिलाएं क्या करती है कि उनके लिए कच्ची रोटी निकाल के रख देती हैं, तो ये गलत होता है। हम तो पकी पकाई खाते हैं, घी लगा के खाते हैं, तो गायों के लिए भी हमें रोटी अच्छे से पका के और घी लगा के रखनी चाहिए। अगर आप लोग स्पेशली यहाँ गौशाला में आकर वक्त निकाल कर अगर इनकी सेवा नहीं कर सकते, तो आपके आस पड़ोस में गलियों में भी कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, गायें भी घूमती हैं, जिनको चोट लग जाती है, तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उनके लिए भी आप कर सकते हैं और उनको भी खिला सकते हैं। ये नहीं कि आप स्पेशली किसी गौशाला में जाके ही यही धर्म करेंगे। और हम तनुज भैया को बहुत दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने छोटे से मुकाम से लेकर बहुत मेहनत करके अपना ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और सभी गायों का बहुत दिल से ये मेहनत करके और इनके लिए बहुत ज्यादा दिल से काम कर रहे हैं। बड़ी विशेष बात एक और भी है कि हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी गाड़ी में कि तनुज जो अपने भाई हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं, इनकी पूरी फैमिली इसी काम में लगी हुई है। इनकी माता जी हैं, इनकी बहन है। बता दीजिए। उनसे भी खासकर हम आप मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर उनसे मिलना हुआ तो वो भी अपनी जो अपना समर्पण है वो गायों के लिए यहीं पर रहकर अपना समर्पण दे रही हैं। पूरा परिवार मिलकर लगा हुआ है, तो इनकी भी तो कुछ जिंदगी होगी जो अपना सारा काम काज छोड़कर सिर्फ गायों के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ा इनका सहयोग करके हमारे सनातन धर्म को, हमारे गौवंश को बचा सकते हैं। इसी के चलते मैं पहले तो अपने बड़े भाई प्रिंस लांबा को उनके 21वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। और इसी के चलते आज हम सतनाली में एक टूट फूट के गौशाला है वहाँ पहुँचे हैं और इनका जन्म श्री श्याम गौ सेवा धाम वहाँ पहुँचे हैं और प्रिंस का 21वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जितनी भी टूट फूट की गौ माताएं जहाँ तक तनुज भाई जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वहाँ से उठा के लाते हैं और उनकी यहाँ पे सेवा करते हैं। ये एक तरफ तो टूट फूट की जितनी भी गौ माताएं हैं, एक तरफ ये हैं, और इस साइड देखेंगे तो आप यहाँ पे जितनी भी अच्छी गौ माताएं जो ठीक भी हो चुकी हैं और कुछ सही हैं, ये वो यहाँ पे हैं। तो इधर इनका उपचार करने में जितनी भी दवाई लगती है वो तनुज भाई खुद उठाते हैं और खुद ही इनका उपचार करते हैं। तो बस हम तो यही कहना चाहेंगे, अपना जन्मदिन जो भी एनिवर्सरी है या जो भी आप मनाना चाहते हैं, तो एक बार गौशाला में आके किसी वृद्धाश्रम में जाके अपना जन्मदिन मनाएं। तो हम लगातार गौशाला में बने हुए हैं और सबसे पहले मेरे बड़े भाई प्रिंस लांबा की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, ज़्यादातर यहाँ पर टूट फूट की गौवंश हैं और सही भी हैं। तो इनका पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ है और इनकी माता जी और बहन जी अभी तक कैमरे के पीछे थी, उनसे और मिलवा देते हैं आपको। आइए, ये उनकी माता जी हैं, ये यहाँ पे घास काटने का काम कर रहे हैं। बहन जी हैं उनकी। तो तनुज भाई की माता जी हमारे साथ हैं। माता जी कैसे हो? मौज में सब भाई खूब बता। तो पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ है, कैसा लगता है गौ सेवा करके? खूब सेवा कर दी हमने, खूब मजा आ रहा है भाई। अच्छा। कल तो जी दुखी पाऊं तो बड़ी माम तो निहाल हो रहा है। तो ये चारा कहाँ से लाते हो आप? ये कटन लग रहा भाई। ये अपना खेत है? हाँ। अच्छा, सारा काम आप खुद ही करते हो? हाँ, खुद कर दिया। रोटी राटी बनाने के 5-4 तो लाग रहा है, मार तो बना वो हम कर लिया। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? हाँ, यह मेरी बेटी है, वो बेटों से। अच्छा, हम तो सारा ही लाग रहा है भाई। बहुत अच्छी बात है जी। तो ये ऐसे परिवार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे जो पूरा परिवार अपना काम वगैरह छोड़ के सिर्फ गौ सेवा में लगा हुआ है।
बहुत अच्छी बात है ये, आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कुछ ना कुछ। हम एक पहलू को अक्सर छोड़ देते हैं। गौ माता को दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। तनुज भाई से बातचीत करवा दी। और श्री श्याम गौशाला धाम सतनाली आप भी आ सकते हैं। आपका जन्मदिन हो या फिर आपकी शादी की सालगिरह हो या फिर गोद भराई हो या फिर कोई भी रस्म कैसी भी हो, अब थोड़ा सा समय काट के उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। यहाँ आ सकते हैं या आपके नज़दीक गौशाला में जा सकते हो या फिर किसी अनाथ आश्रम में या आप किसी मंदबुद्धि आश्रम में जा सकते हो। तो एक पहलू अक्सर छोड़ देते हैं हम। गौ माता की जब बात आती है तो गवालों की बात आती है। गवाले श्री कृष्ण भगवान जी हमारे प्रभु जी थे, गौ माताओं के गवाला। तो गवालों की बात आती है तो श्री कृष्ण भगवान जी साक्षात इनमें विराजमान करते हैं। आज सेवा ये कर रहे हैं गौ माताओं की, चाहे थोड़ा बहुत वे पगार लेते हो, लेकिन असली सेवक ये हैं, ये भी सेवा करते हैं तनुज भाई के साथ। इनको प्रिंस लंबा थोड़ा सम्मानित कीजिए। तो हमारे साथ हम थोड़ा सा इनका भी, ये गवाले हैं, काम करने वाले हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूसरा रूप हैं। ये अक्सर काम करते हैं और ये श्री कृष्ण भगवान जी साक्षात इनमें विराजमान करते हैं। एक कप चादर और हम इनको दे रहे हैं और जूते, और इनको सम्मानित कर रहे हैं हम। एक तनुज भाई के लिए, क्योंकि असली परम सेवक तो यही है, तो एक इनके लिए जी जी छोटा सा एक भेंट। क्योंकि गौ माताओं की बात आती है तो गवालों की बात जरूर आएगी, क्योंकि इनके अंदर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण को एक असली गौ भगत, गौ सेवक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भूमिका आज के दिन इस कलयुग में ये अदा कर रहे हैं। माता जी को भी हम भेंट करेंगे, क्योंकि माता जी हमारी परम पूजी ने, हमें भी इनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि एक महिला सशक्त रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, लेकिन असली अगर देवी रूप देखना तो ये हमारी माता जी हैं, हमारे साथ तनुज भाई हैं और ये तमाम जो है हमारे गौ सेवक हैं। क्या कहेंगे आप? अक्सर गौ माताओं के बीच रहते हैं, कैसा अनुभव होता है, कैसी अनुभूति होती है आपको? बहुत अच्छा होता है जी। मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ यहाँ सेवा करके गौओं की, और मैं बहुत खुश हूँ। तो अक्सर एक जैसे गोपालक होते हैं, गौ सेवक होते हैं, क्या समस्या अक्सर रहती है आपको पशुओं के बीच, गौ माताओं के बीच? कोई समस्या नहीं रहती जी। कोई समस्या नहीं जी। क्यों, क्या कहें, क्या नाम है? अनिल। अनिल नाम है। तो कितने समय से यहाँ पे हो आप सतनाली में? हमें हो गया है 5 महीने। 5 महीना। इससे पहले भी गौशाला में थे? हाँ। तो कैसा लगता है, गौ माताओं की सेवा करते हैं तो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप क्या कहें, क्या नाम आपका? सबसे पहले तो सारा ने राम राम जी। राम राम। जय श्री राधे श्याम जी। जी। मैं गौशाला श्री श्याम गौ सेवा धाम सतनाली में जब से आया हूँ, लगभग एक साल हो गया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मैंने कई गौशाला में, 2-4 गौशाला में और काम किया है और अपने गांव पे भी किया है। मैं MP सागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, और ये हमारे साथी हैं जी। यहाँ जितनी अच्छे तरीके से सेवा की जाती है, ऐसी सेवा मैंने और कितनी देखी जी। और यहाँ हमारे यहाँ जितनी भी व्यवस्था हमारे से होती है, हम बढ़िया तो बढ़िया करना चाहते हैं और बढ़िया तो बढ़िया करें। तो आपको पहले भाई ये मालूम था कि हमें गौमाता की ही सेवा करनी है, या फिर गौमाता ने अपने आप बुला लिया चरणों में? नहीं जी, काम तो देखो जी बहुत किए हैं वैसे, मगर जो गौओं की सेवा में जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद जी कोई से काम में नहीं है। कोई से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राजू। राजू। कितनी उम्र होगी? 18 साल। और गौमाताओं की सेवा में बचपन से ही जुट गए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो अपन वहाँ थी नहीं। अच्छा। ये सब लेकिन सेवा कर सकते हैं। हाँ। गौमाता ने बुला लिया अपने पास। हाँ, शुरुआत से ही गौमाताओं के बीच मन लगता है। हाँ, जब से आया उन्हें तभी थे। अगर जीना है तो दूसरों के लिए जिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा हो और आप भोजन कर रहे हो तो धिक्कार है, थू है आप लोगों पे। आपका पड़ोसी भूखा और आप भोजन कर रहे हैं। मजा तो जब है आपके पड़ोसी को जाके आप खाना दो, साहब मेरे साथ खाइए, आप भूखे मत रहिए। मजा तो जब है। लेकिन काश हम दूसरे युग में जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश, हमारा भारत, हमारी गौ माताएँ, हमारी गौशालाएँ धीरे धीरे बदल रही हैं और एक दिन सनातन धर्म फिर दोबारा से हमारे देश में खड़ा होगा और गौ माताएँ
और आज सड़कों पे जरूर हैं और बुजुर्ग सड़कों पे हैं, अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसका दिखावा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप लोग, क्या दिखाना चाहते हो शादियों में? साहब सेलिब्रेट करने लगे, मदर डे पे पैसा खर्च करते हो, पिता डे पे करते हो, कोई सालगिरह पे पैसा खर्च करते हो, कोई मृत्यु पे बोझ बनाते हो। गौ माता में आ जाइए थोड़ा सा, सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये थोड़ा सा भी इनको ध्यान दे लोगे तो। तनुज भाई चलते चलते आपसे विदा लेते हैं, क्या कहेंगे? भाई चलते चलते तो यही है, सारा भैया तो यही अपील है कि कोई भी बढ़िया ओकेजन हो जिसका मैं खुशी हो तो गौवा दान थोड़ा जरूर काटा करो भाई। इस तो न्यूज है भाई थारी कि बाठब तो नाम को लिखवाया जाए इतने को मैं, पर मन में शांति जरूर मिलेगी भाई। कुछ किया है हाँ, लेकिन गौ माता के लिए 1 रुपया खर्च करोगे तो 10,000 पक्का मिलता है, ये वादा है। मिली जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो गौवा की सेवा हमारे यहाँ हमने सोची थी, उससे ज्यादा गौवा हम तो मान सम्मान इज्जत जो कुछ भी होया कर दो नहीं, हमें कौन जाने कर दो सड़का पर नहीं अंडा करता धक्का खाऊंगा, या गौ की मेहर साज के टेम माँ पूरा खिड़ा हो जी। बिल्कुल सलूट करता हूँ। तो बोलिए सब सारे मिलके जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय श्री श्याम गौ माता सतनाली की, जय गौ माता धाम सतनाली, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे हमारी बातें सुनी और शायद ही कुछ लोग प्रेरणा जरूर लेंगे। हमारा मकसद इतना था दिखाने का, हमसे अगर 10 लोग भी प्रेरणा लेके गौशाला में जाएंगे, कुछ सुध लेंगे, तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा हमारी पूरी टीम के साथ आज गौ माता सतनाली में तनुज भाई के साथ थे। और तो सभी नमस्कार, जय हिंद।